सैकड़ों साल पहले एक गांव में एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र मंदिर था जिसे भगवान इंद्रदेव को समर्पित किया गया था। यह मंदिर वज्रपाणी के नाम से प्रसिद्ध था और इसे सैकड़ों वर्षों से गांव के लोग बड़े आदर और श्रद्धा के साथ पूजते थे। कहा जाता था कि जब भी ज्येष्ठ नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र अग्नि तत्व के साथ संयोग करते हैं, तब स्वयं इंद्रदेव इस मंदिर में प्रकट होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर का वातावरण हमेशा शांतिपूर्ण और दिव्यता से भरा हुआ रहता था। मंदिर के पुजारी, जो एक विनम्र और समर्पित व्यक्ति थे, पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं देते थे। उनका एक पुत्र था, मंदक। मंदक स्वभाव से सच्चा और दयालु था, परंतु उसमें क्रोध की भी अधिकता थी। उसका क्रोध कभी कभी इतनी बढ़ जाता था कि वह दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर देता था। फिर भी लोग जानते थे कि उसके दिल में बुराई नहीं है। एक विशेष दिन की बात है जब एक बार पुनः ज्येष्ठ और विशाखा नक्षत्र का संयोग हुआ था और यह समय इंद्रदेव के पूजन और अभिषेक का था। इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान के लिए एक महात्मा दूरदराज से आए थे। वे अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण थे और उनका आना इस मंदिर के लिए एक अद्वितीय अवसर था। महात्मा का लक्ष्य इंद्रदेव की विशेष पूजा और अभिषेक करके आवश्यक अनुष्ठान को पूरा करना था। उस दिन पुजारी पवित्र जल लाने के लिए पास की नदी की ओर गए हुए थे और मंदक मंदिर में अकेला था। मंदिर के मुख्य कक्ष में भगवान इंद्र की विशाल और प्राचीन मूर्ति प्रतिष्ठित थी, जिसके सामने अभिषेक की तैयारी की जा रही थी। तभी अचानक एक बड़ा सांप मंदिर में प्रवेश कर गया। यह सांप न जाने कहां से आया था, परंतु उसने मंदिर के वातावरण को अशांत कर दिया। सांप ने एक चूहे को पकड़ लिया और भगवान इंद्र की मूर्ति के ऊपर जाकर बैठ गया। मंदक यह दृश्य देखकर बहुत बेचैन हो गया। उसे यह सब भगवान के सामने अपवित्र लगने लगा। उसने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप अपनी जगह से हिला भी नहीं। मंदक का क्रोध चरम पर पहुंच गया। वह तुरंत पास में रखी एक कुल्हाड़ी उठाता है और सांप पर प्रहार कर देता है। सांप वहीं मर जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रहार से भगवान इंद्र की मूर्ति भी खंडित हो जाती है। मूर्ति का टूटना बहुत अशुभ माना जाता था और मंदक को भी इसका आभास होता है। इतने में महात्मा मंदिर में प्रवेश करते हैं। वे अभिषेक के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान इंद्र की खंडित मूर्ति देखी तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंदक की यह मूर्खता और अपवित्र कार्य उन्हें अत्यंत अस्वीकार्य लगा। गुस्से से कांपते हुए महात्मा ने मंदक को श्राप दिया, हे मूर्ख बालक, तू इसी क्षुद्र पत्थर का बन जाएगा और सदैव अपने किए इस कृत्य का पश्चाताप करेगा। तू समय के अंत तक यही इसी पत्थर रूप में रहेगा और अनावश्यक क्रोध का परिणाम देखेगा। तुझे हर एक स्पर्श की अनुभूति होगी, किंतु तू असहाय रहेगा और केवल कष्ट भोगेगा, जिस प्रकार तूने भगवान इंद्र को कष्ट दिया है। मंदक का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसी समय मंदक के पिता पुजारी भी मंदिर में लौट आए। अपने बेटे को पत्थर बनते देख उनका हृदय फटने लगा। वे तुरंत महात्मा के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। पुजारी ने महात्मा से निवेदन किया, मेरा पुत्र नासमझ है, उसने अनजाने में यह गलती की है। कृपा करके इसका कोई समाधान बताइए जिससे इसका उद्धार हो सके। महात्मा ने पुजारी की ओर गंभीरता से देखा और बोले, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु इसे निष्क्रिय करने का एक मार्ग है। जब कोई निर्मल और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति इस पत्थर पर हाथ रखेगा और पवित्र जल से इसका अभिषेक करेगा, तो यह श्राप टूटेगा और मंदक अपने आत्मिक रूप में प्रकट होगा। लेकिन इसकी संपूर्ण मुक्ति तभी होगी जब यह स्वयं भगवान इंद्र की खंडित मूर्ति का पुनर्निर्माण करेगा। समय बीतता गया और मंदिर में मंदक पत्थर के रूप में कैद हो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, परंतु मंदक अब भी उस मंदिर के पत्थर में सोया हुआ था, अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करता हुआ। समय के साथ साथ मंदक
कि कहानी केवल एक दंतकथा बनकर रह गई थी। मंदिर, जो कभी भगवान इंद्रदेव का केंद्र हुआ करता था, अब खंडहर में बदल चुका था और आसपास के गांव वालों के लिए केवल एक पुरानी कहानी रह गई थी। मंदिर के पास अब एक गांव बस चुका था और गांव के बच्चे अक्सर मंदिर के आसपास खेला करते थे। उनमें से 3 मुख्य बच्चे थे, धैर्य, विनायक और साखी। ये तीनों बच्चे गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे और दिन भर मस्ती में मग्न रहते थे। एक दिन धैर्य, विनायक और साखी गांव के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते धैर्य मंदिर के पुराने खंडहरों के पास जा पहुंचा। यह मंदिर अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका था और चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं। धैर्य को यह जगह हमेशा रहस्यमयी लगती थी, पर आज उसका मन वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। धैर्य झाड़ियों को हटाने लगा ताकि वह मंदिर की तरफ ठीक से देख सके। झाड़ियां हटाते हटाते उसे मंदिर के कोने के द्वार की झलक मिली, जो अब तक धूल और गंदगी से ढका हुआ था। उसके अंदर जाते हुए धैर्य को एक अजीब सा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर बाहर से तो बहुत गंदा और पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर से कुछ विशेष था, मानो उसमें कोई छिपी हुई शक्ति हो। धैर्य ने उत्सुकतावश वह पत्थर उठा लिया और उसे साफ करने की कोशिश करने लगा। पास ही एक पवित्र झरना था जिससे वह जल लेकर आया। उसने पत्थर पर झरने का जल डाला और उसे अच्छे से धोने लगा। जैसे ही उसने पत्थर को साफ किया, अचानक से पत्थर में दरारें आने लगीं और एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। धैर्य घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि प्रकाश इतना तीव्र था कि वह सहन नहीं कर सका। कुछ क्षणों बाद जब प्रकाश समाप्त हो गया तो धैर्य ने अपनी आंखें खोली। सामने एक लड़का हवा में तैरता हुआ नजर आया। वह लड़का दिखने में अत्यंत तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक दिव्यता झलक रही थी। वह धैर्य की ओर देख रहा था और कुछ ही क्षणों में अपनी दिव्य शक्तियों से पूरी परिस्थिति को समझ गया। वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, सुनो मित्र धैर्य, तुम्हारा धन्यवाद। धैर्य ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह घबराकर वहां से भागने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, परंतु वह भयभीत था और जितनी जल्दी हो सके वहां से दूर जाना चाहता था। धैर्य डर से कांपता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मंदक ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए नरम आवाज में कहा, डरो मत धैर्य, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूं। धैर्य अब भी आशंकित था, लेकिन मंदक की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम सच में मेरे दोस्त हो? मैं तुम्हें कैसे मानूं? मंदक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझने के लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। मैं लोगों के मन को पढ़ सकता हूं, दीवारों के आर पार देख सकता हूं, दूर की बातें सुन सकता हूं और इस संसार के कई गहरे रहस्य मेरे सामने हैं। धैर्य को मंदक की बातों पर अब थोड़ा भरोसा होने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि मंदक कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। उसे मंदक का साथ सुरक्षित लगा, फिर भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने हल्के संकोच के साथ पूछा, तुम्हारे पास ये सारी शक्तियां कैसे आईं? क्या तुम भी पहले मेरे जैसे थे? मंदक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं भी कभी तुम्हारी तरह साधारण बालक था, लेकिन मेरे क्रोध ने मुझे इस रूप में बदल दिया। धैर्य ने अब उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? मुझे सब बताओ। मंदक ने गंभीरता से जवाब दिया, यह कहानी मैं अभी नहीं बता सकता धैर्य। इसका समय अब भी नहीं आया, लेकिन जब सही समय आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मंदक की बातों से धैर्य ने महसूस किया कि कुछ बड़ा छिपा है और उसे मंदक की मदद करनी होगी ताकि यह रहस्य सामने आ सके। धैर्य गांव लौट आया था और मंदक हमेशा उसके साथ रहने लगा। अगले दिन धैर्य स्कूल जा रहा था जब कुछ शरारती बच्चों, जिनमें से एक का नाम चरण था, ने धैर्य और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाना शुरू किया। अरे ये देखो, धैर्य और उसके कमजोर दोस्त
तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, चरण ने जोर से कहा और हंसने लगा। धैर्य को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसका मन उदास हो गया। लेकिन तभी मंदक ने स्थिति संभाली। उसने उन शरारती बच्चों को एक सबक सिखाने का फैसला किया। मंदक ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चों को ऐसा महसूस कराया कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास है। वे बच्चे डर गए और चरण के साथ भाग गए। धैर्य ने महसूस किया कि मंदक ने उसकी मदद की थी और वह अब पहले से मजबूत महसूस कर रहा था। उस दिन स्कूल में धैर्य ने कबड्डी के खेल में हिस्सा लेने का निर्णय लिया ताकि वह साखी को प्रभावित कर सके। लेकिन वह अधिक ताकतवर नहीं था और उसे खेल में जीतने की उम्मीद कम थी। खेल शुरू होते ही धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे मुकाबला करेगा, लेकिन मंदक ने उसकी सहायता की। अपनी अदृश्य शक्तियों का उपयोग करते हुए मंदक ने धैर्य को उस समय अद्वितीय ताकत और गति दी। धैर्य ने हर एक प्रतिद्वंदी को धराशायी किया और शानदार तरीके से जीत हासिल की। सभी लोग हैरान रह गए कि धैर्य अचानक से इतना बदल गया था। गांव में उसकी बहादुरी की चर्चाएं होने लगीं और वह अपने काबिलियत के लिए मशहूर हो गया। अब हर कोई उसे सराहने लगा। खासकर गांव की लड़कियां उसकी बहादुरी और खेल में जीत से बहुत प्रभावित थीं और उसे एक हीरो के रूप में देखने लगीं। कुछ समय बाद एक रात गांव में कुछ चोर आए और चोरी की योजना बना रहे थे। मंदक ने अपनी सुनने की शक्ति से उनकी बातचीत सुनी और तुरंत धैर्य को सूचित किया। धैर्य और मंदक ने मिलकर उन चोरों को पकड़ने की योजना बनाई। मंदक ने अपने अदृश्य होने की शक्ति का इस्तेमाल करके चोरों के आगे जाल बिछाया और धैर्य ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। चोर पकड़े गए और गांव वालों ने धैर्य की प्रशंसा की। अब वह गांव का हीरो बन गया था और उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। परंतु चरण को धैर्य की यह सफलता फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी। वह धैर्य से जलने लगा और एक दिन उसने धैर्य के खिलाफ साजिश रचने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम धैर्य को एक झूठे बहाने से गांव के किसी मुद्दे पर मदद मांगने के लिए बुलाएंगे, फिर उसे पुराने पहाड़ पर ले जाकर वहां से धक्का दे देंगे। चरण ने जैसे ही धैर्य को अपने साथ बहाने से ले जाना शुरू किया, मंदक ने उसकी मंशा भांप ली। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके चरण की सारी योजना ध्वस्त कर दी। जब चरण और उसके साथी धैर्य को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, मंदक ने उन्हें ऐसा भ्रमित किया कि वे अपनी ही योजना में उलझ गए और बुरी तरह विफल हो गए। धैर्य ने यह सब नहीं देखा, लेकिन वह मंदक की मदद से सुरक्षित रहा। समय बीतता गया और मंदक ने कई बार धैर्य की मदद की। गांव में धैर्य की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। फिर एक दिन जब उस विशेष नक्षत्र के आने में 30 दिन बचे थे, मंदक ने धैर्य से कहा, अब समय आ गया है जब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। धैर्य के दोस्तों को भी अब मंदक के बारे में पता चल गया था, क्योंकि धैर्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। धैर्य के मित्रों ने मंदक की मदद करने के लिए अपना समर्थन दिया और अब वे एक साथ मंदक के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। एक दिन मंदक ने धैर्य को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे क्रोध के कारण उसे पत्थर बनना पड़ा और कैसे भगवान इंद्र की टूटी हुई मूर्ति को फिर से बनाने का कार्य अभी बाकी है। मंदक ने समझाया, भगवान इंद्र की मूर्ति को बनाने के लिए बहुत ही विशेष तत्वों का उपयोग किया गया था और हमें वह मानचित्र खोजना होगा जो इस मूर्ति के निर्माण का विवरण देता है। मंदक ने बताया कि वह मानचित्र पुराने मंदिर में ही छिपा है और उसे खोजने के लिए मंदिर के अंदर कुछ सुराग मिल सकते हैं। वह मंदिर अब खंडहर बन चुका है, लेकिन वहां कुछ महत्वपूर्ण चाबियां छिपी हैं जो हमें वह कागज खोजने में मदद करेंगी जिसमें मूर्ति का निर्माण दिया गया है। मंदक ने सभी को समझाया। धैर्य, साखी, विनायक और मंदक ने मिलकर मंदिर जाने का निश्चय किया। उन्होंने मंदिर के पुराने खंडहरों की ओर रुख किया। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर
मंदक ने धैर्य से कहा, हमें यहाँ उस मूर्ति के नीचे का तहखाना खोजना होगा जो कभी भगवान इंद्र की मूर्ति थी। वह तहखाना कहीं यहाँ है, लेकिन हमें उसे ढूंढने के लिए सुराग तलाशने होंगे। वे सभी लोग तहखाना खोजने के लिए मंदिर के कोनों और दीवारों को टटोलने लगे, परंतु उन्हें कोई खास संकेत नहीं मिला। वे निराश होने ही वाले थे कि तभी साखी ने मंदिर के एक हिस्से में कुछ विचित्र देखा। उसने एक समूह में मूर्तियों को देखा जो अप्सराओं की तरह लग रही थीं। यह मूर्तियां एक नाचते हुए समूह की तरह थीं, लेकिन उनका क्रम और दिशा अजीब थी। साखी ने गौर से देखा और कहा, ये मूर्तियां ठीक नहीं लग रही हैं। मैंने अपनी दादी से इंद्रलोक और उनकी अप्सराओं की कहानियां सुनी हैं। ये मूर्तियां उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा की होनी चाहिए, लेकिन ये जिस क्रम में खड़ी हैं वह सही नहीं है, और इनकी दिशा भी मंदिर के मुख्य इंद्र की मूर्ति की तरफ नहीं है। साखी ने धैर्य और बाकी दोस्तों को बताया, इन मूर्तियों का सही क्रम होना चाहिए। पहले उर्वशी, फिर मेनका, उसके बाद रंभा और अंत में तिलोत्तमा, और इनकी दिशा इंद्र की मूर्ति की तरफ होनी चाहिए। धैर्य और विनायक ने साखी की बात मानी और मूर्तियों को सही दिशा में घुमाने लगे। उन्होंने मूर्तियों को सही क्रम में रखा और उनके चेहरे इंद्र की मूर्ति की ओर कर दिए। जैसे ही अंतिम मूर्ति तिलोत्तमा को सही जगह पर रखा गया, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जमीन थोड़ी कांपी और अचानक मंदिर के फर्श पर एक तहखाने का दरवाजा खुल गया। सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। साखी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था कि ये मूर्तियां सुराग हैं। अब हम तहखाने के अंदर जा सकते हैं। मंदक ने धैर्य की ओर देखा और कहा, धैर्य, यह पहला कदम है। अब हमें इसके अंदर जाकर मानचित्र खोजना होगा। यह रास्ता हमें भगवान इंद्र की मूर्ति को पुनः बनाने की दिशा में ले जाएगा। जब वे तहखाने के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां विभिन्न देवताओं और एक विशाल हाथी की मूर्ति थी। यह हाथी अद्भुत रूप से ऐरावत जैसा दिखता था, 4 दांत, 7 सूंड और एक श्वेत रंग के साथ। ऐरावत, जिसे हाथियों का राजा कहा जाता है, देवता इंद्र का प्रमुख वाहन भी था। मूर्तियों और मंदिर की दीवारों पर अद्वितीय शिल्पकला उकेरी हुई थी, जो पुरानी वास्तुकला और रहस्यमय तत्वों से भरी हुई थी। तहखाने में चारों ओर हीरे, जवाहरात और अन्य रहस्यमयी वस्तुएं बिखरी हुई थीं। वहां अद्भुत खजाना छिपा था। विनायक की नजर उन कीमती पत्थरों और जवाहरात पर पड़ी और वह उन वस्तुओं को लेने के लिए उत्सुक हो गया। लेकिन तभी मंदक ने चेतावनी देते हुए कहा, यह चीजें तभी ले सकते हैं जब हम इंद्र की मूर्ति को पुनः स्थापित कर दें। अभी इन्हें लेना संभव नहीं है। वे तहखाने के और अंदर बढ़े, जहां उन्होंने डरावने जीवों का सामना किया। बड़े बड़े सांप, बिच्छू, चमगादड़ और अन्य खतरनाक कीड़े मकोड़े वहां मौजूद थे। लेकिन इन बाधाओं के बावजूद वे आगे बढ़ते गए। तहखाने के गहरे हिस्से में एक वैदिक वास्तुकार की मूर्ति दिखाई दी, जो कुछ निर्माण कर रहा था। यह मूर्ति एक अद्भुत कला का प्रतीक थी और उसके नीचे एक ताला लगा हुआ था। ताले पर संस्कृत भाषा में एक पहेली लिखी हुई थी, यदि मां जानासि तरहि एव मम नाम झास्यसि, यह अत्र ताले कुंजी अस्ति। अर्थ, यदि मुझे जानते हो तभी तुम मेरे नाम को जानोगे, जो इस ताले की कुंजी है। सभी लोग कुछ देर तक सोचते रहे। तभी साखी ने मूर्ति को ध्यान से देखा और उसे एक विचार आया। उसने कहा, यह मूर्ति वैदिक वास्तुकला की प्रतीक है और इसे देखकर मुझे एक नाम याद आ रहा है। यह देवता विश्वकर्मा की मूर्ति हो सकती है, जो सृष्टि और निर्माण के देवता हैं। यह भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति हो सकती है। पहले उसने वहां अक्षरों का संयोजन करके विश्वकर्मा नाम लिखा, लेकिन वह ताला नहीं खुलता है। वह फिर प्रयास करती है, लेकिन सोच नहीं पाती है। फिर अचानक धैर्य को याद आता है कि भगवान विश्वकर्मा को त्वष्टा के नाम से भी पुकारा जाता है। वह साखी को यह लिखने के लिए बोलता है। साखी ने मूर्ति और ताले की संरचना को देखा और ताले के अक्षरों के संयोजन को मिलाकर त्वष्टा नाम लिखा। जैसे ही उसने यह नाम सही ढंग से ताले पर उकेरा, ताला खुल गया।
ताले के अंदर एक प्राचीन नक्शा था जो उस विशेष मूर्ति के निर्माण का विवरण देता था। उन्होंने वह नक्शा उठाया और मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। मंदक उनके साथ था, लेकिन जैसा कि वह एक श्रापित आत्मा था, उसकी शक्तियां इस पवित्र मंदिर के भीतर सीमित थीं। वह उन्हें केवल मार्गदर्शन कर सकता था, परंतु स्वयं कुछ नहीं कर सकता था। अब उनके पास नक्शा था और इंद्र की मूर्ति को फिर से बनाने के लिए पहला चरण पूरा हो गया था। बच्चे मंदिर के बाहर खड़े थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। जब उन्होंने उस प्राचीन मानचित्र को खोला जिसे उन्होंने अभी खोजा था, यह मानचित्र किसी साधारण नक्शे जैसा नहीं था, बल्कि बेहद जटिल रूप से चित्रित किया गया था। इसमें विभिन्न पवित्र स्थानों का विवरण था और उस पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे। यह भाषा सभी के लिए समझ पाना मुश्किल था, लेकिन साखी के ज्ञान के कारण वे इसके महत्व को समझने लगे। मानचित्र के केंद्र में एक दिव्य प्रतिमा का चित्र था, विशाल, तेजस्वी और ऐसी अनमोल वस्तुओं से बनी हुई जो किसी दूसरे लोक की लगती थी। प्रतिमा के चारों ओर स्वर्ग और वहां के देवताओं का चित्रण किया गया था। अग्निदेव जो अग्नि के स्वामी थे, वायुदेव जो वायु के देवता थे, वरुण जो जल के देवता थे और अन्य शक्तिशाली देवता जो स्वर्ग में शासन करते थे। जैसे जैसे वे और गहराई से मानचित्र का अध्ययन करते गए, उन्हें पता चला कि यह मूर्ति पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त सबसे अनमोल और दुर्लभ सामग्री से बनाई गई थी। सूरज की तरह चमकता सोना, चांदनी की तरह शुद्ध चांदी और ऐसे रत्न जिनसे दिव्य प्रकाश निकलता था। मानचित्र में लिखा था कि यह मूर्ति स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित की गई थी। भगवान विश्वकर्मा जो देवताओं के प्रमुख वास्तुकार माने जाते हैं, उन्होंने यह मूर्ति धरती से अनमोल धातुएं और तत्व एकत्रित करके बनाई थी। यह मूर्ति भगवान इंद्र की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। साथ ही मानचित्र में यह भी वर्णन किया गया था कि यह मूर्ति बनाने का आदेश भगवान इंद्र ने स्वयं दिया था। कहानी के अनुसार एक महान संत अश्कुनाथ, जो भगवान इंद्र के परम भक्त थे, ने घोर तपस्या की थी। जब इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें वरदान दिया और कहा कि इस विशेष मूर्ति के माध्यम से हर नक्षत्र पूजा के समय उनकी उपस्थिति होगी और जो भी इस मूर्ति के सामने प्रार्थना करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मानचित्र में यह भी लिखा था कि संत अश्कुनाथ के अनुरोध पर भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य प्रतिमा का निर्माण किया और एक मानचित्र तैयार किया ताकि भविष्य में यह गुप्त जानकारी सुरक्षित रहे। साखी ने मानचित्र को पूरी तरह से खोला और उसमें कुछ अन्य चित्र और संरचनाएं देखीं। उसमें कुछ रास्तों का भी जिक्र था, लेकिन वह उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई। धैर्य ने भी मानचित्र देखा, लेकिन वह भी समझ नहीं सका कि उसमें क्या लिखा है। फिर विनायक ने मानचित्र देखा और कुछ समय बाद उसे समझने में सफल हुआ। इसका कारण यह था कि विनायक के पिता मानचित्र कला के विशेषज्ञ थे। विनायक को बचपन से ही अलग अलग प्रकार के मानचित्र पढ़ने की शिक्षा दी गई थी। विनायक ने बताया कि सबसे पहले यह बताया गया है कि मूर्ति बनाने के लिए मुख्य सामग्री कहां से प्राप्त की गई थी। मानचित्र में उल्लेख था कि वह मुख्य सामग्री पीला पत्थर था, जो कहीं भी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मानचित्र में बताया गया था कि यह पत्थर केवल पीतह नामक नदी में ही पाया जाता है। हालांकि वह स्थान उनसे बहुत दूर था। जब मंदक ने मानचित्र देखा तो उसने ठीक ठीक स्थान बताया कि वह नदी कहां हो सकती है। सभी ने कहा कि उस स्थान तक पहुंचने में 30 से ज्यादा दिन लगेंगे, लेकिन मंदक ने कहा, मैं इसमें मदद कर सकता हूं। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके तुम लोगों को वहां पहुंचा सकता हूं। सभी ने एक साथ इकट्ठा होकर मंदक का हाथ छुआ। जैसे ही उन्होंने उसका हाथ छुआ, वे कुछ ही क्षणों में उस स्थान पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नदी वहां नहीं थी। पूरा इलाका सूखा हुआ था। उन्होंने इधर उधर खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मंदक ने पास में कुछ आवाज सुनी।
यह हाथियों की आवाज थी जो किसी दिशा में जा रहे थे। सभी ने हाथियों का पीछा किया और कुछ समय बाद एक गुफा देखी जो पीले पत्थरों से भरी हुई थी। वहां पानी भी था और हाथी उस पानी को पीने जा रहे थे। वे गुफा के अंदर गए और मानचित्र में बताए गए आकार के अनुसार पीला पत्थर पाया। उसके बाद वे सभी वापस मंदिर आ गए और पत्थर को स्थान पर रखा। अब सवाल था कि मूर्ति को तराशेगा कौन। धैर्य ने कहा, मैं यह कर सकता हूं। मेरे पिता मूर्तिकार हैं और मैं जानता हूं कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। मैं अपने पिता के औजार लेकर इसे रात में तराशूंगा। रात में धैर्य ने अपने पिता के औजार लिए और उसने उस पीले पत्थर को आकार देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पत्थर को तराशकर एक मूर्ति का रूप दे दिया। मानचित्र में दूसरी चुनौती यह थी कि इंद्र के बालों के लिए शुद्ध सोना प्राप्त करना। यह स्थान एक रेगिस्तानी इलाके में दिखाया गया था जो वर्तमान मिस्र जैसा दिखता था। मानचित्र में उल्लेख किया गया था कि इस दिव्य सोने का उपयोग इंद्र के बालों को बनाने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन मिस्रवासियों को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने इस अनमोल वस्तु की रक्षा के लिए वहां एक संरचना बनाई थी। मंदक ने एक बार फिर से सभी को वहां पहुंचाया, लेकिन इस बार वह खुद पिरामिड के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि आत्माओं के प्रवेश पर वहां प्रतिबंध था। मंदक ने बच्चों को पिरामिड के द्वार पर छोड़ा और वे भीतर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर उन्होंने एक गुप्त दरवाजा पाया जो उन्हें खजाने की ओर ले जा रहा था। वहां उन्हें एक सुराख दिखा जो धरती के गर्भ तक जाता था। उन्होंने मानचित्र की सहायता से उस स्थान तक पहुंचा और देखा कि वहां हर चीज सोने की बनी हुई थी। पत्थर, दीवारें, सब कुछ सोने से चमक रहा था। उन्होंने उस सोने को खोदकर थोड़ा सा इकट्ठा किया और फिर पिरामिड से बाहर आ गए। वापस मंदिर पहुंचकर धैर्य ने उस सोने से मूर्ति के बालों को आकार दिया। मानचित्र का अगला हिस्सा इंद्र के वज्र को बनाने के बारे में था। मानचित्र में बताया गया था कि वज्र कैसे बना था। विनायक ने मानचित्र पढ़कर बताया कि वज्र एक हाथी की हड्डियों से बना था और वह ऐरावत के वंश का था। उस हाथी ने जानबूझकर अपने प्राण त्यागे थे ताकि उसकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके और वह इंद्र का सबसे प्रिय हो गया। अब चुनौती यह थी कि उन्हें उसी वंश के हाथी की हड्डियां चाहिए थीं, लेकिन मानचित्र में यह नहीं बताया गया था कि उन हाथियों की नई पीढ़ी कहां होगी। साखी ने मानचित्र में हाथी की तस्वीर देखी और उसे याद आया कि पीतह नदी के पास जो हाथी उन्होंने देखा था उनमें से एक के दांत सुनहरे रंग के थे। उसने सभी को यह बात बताई और उन्होंने तय किया कि उन्हें फिर से उस स्थान पर जाना होगा। मंदक ने फिर से सभी को वहां पहुंचाया और वे हाथी के पास गए, लेकिन हाथी से संवाद करना मुश्किल था। मंदक ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और हाथी से बात करने में मदद की। उसने बताया कि उसका नाम मातंग है और वह ऐरावत के वंश का है। उसने यह भी कहा कि उसने अपने सपनों में देखा था कि वह इंद्र से मिलने जा रहा है और उसकी यह यात्रा निश्चित थी। मातंग अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार था ताकि उसकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके। उसने इंद्र से प्रार्थना की कि वह उसे अपने पूर्वजों के पास ले जाए। अचानक सभी ने देखा कि मातंग के शरीर से चमक उठी और उसका मांस गायब हो गया, केवल हड्डियां रह गईं। उसी समय उन्होंने देखा कि एक नया हाथी जन्मा जिसके दांत सुनहरे थे। वह मातंग का पुत्र था। बच्चों ने मातंग से विदा ली और हड्डियों को लेकर वापस मंदिर आ गए। अब समस्या यह थी कि हड्डियों को वज्र के रूप में तराशेगा कौन। नक्षत्र का वही शुभ समय आ गया था और उन्हें उस मूर्ति को स्थापित करना था, इससे पहले कि दिव्य नक्षत्र का समय समाप्त हो जाए। बच्चों ने मानचित्र में बताए गए अनुष्ठान किए और फिर मूर्ति को स्थान पर रख दिया, लेकिन वज्र अभी तक मूर्ति में नहीं जोड़ा गया था। कुछ भी नहीं हो रहा था और नक्षत्र समाप्त होने वाला था। तभी साखी ने कहा, चलो सीधे हड्डी को मूर्ति में जोड़ते हैं, शायद यह काम कर जाए। यह पहले से ही वज्र जैसा दिख रहा है। धैर्य ने वैसा ही किया। नक्षत्र का समय समाप्त होने वाला था और यह अंतिम अवसर था।
वरना मंदक को हमेशा के लिए शापित रहना पड़ता। धैर्य ने जल्दी से हड्डी को मूर्ति में जोड़ा और अचानक मूर्ति से दिव्य और बहुत शक्तिशाली बिजली चमकी और वह हड्डी वज्र में बदल गई। मूर्ति सफेद और सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि भगवान इंद्र स्वयं वहां उपस्थित हो गए हैं। कुछ क्षणों में मूर्ति गायब हो गई और मंदिर टूटने लगा। यह समय था जब मंदिर पृथ्वी से विदा ले रहा था। मंदिर टूटकर धरती के गर्भ में समा गया। मंदक ने समझ लिया कि उसका शाप समाप्त हो चुका है। उसने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, क्रोध ने मुझे इस अवस्था में ला दिया था। अगर उस दिन मैंने दया दिखाई होती तो यह सब नहीं होता। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होना चाहिए। हम दोस्तों की मदद और एकता से असंभव कार्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय बाद मंदक भी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया और एक मुस्कान के साथ हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।